का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने, तो यहाँ पे भी कंप्लीट का स्टेटस आ जाएगा कि भाई ये इसके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कंप्लीट है। क्योंकि बाद यहाँ पे जो चॉइस फिलिंग का सेक्शन है, इसमें अब अपन चॉइस फिलिंग करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। तो भाई एमपीपीएटी के रजिस्ट्रेशन का फॉर्म जो है फिल होना स्टार्ट हो गया है और आज से ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी स्टार्ट हो गया है। यार आप लोग बहुत जल्दी जल्दी करते हो, मैंने देखा है ये, ठीक है। बहुत सारी मिस्टेक्स भी करते जाते हो, लेकिन फॉर्म आज ही भरना है। थोड़ा सा जैसे अगर कल नहीं भर पाए आज फॉर्म भर लो, आज नहीं भर पाओगे तो कल भर लेना फॉर्म, ठीक है। क्योंकि अपने पास लास्ट डेट 24 तारीख तक है, आप आराम से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा सकते हो, ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्दी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सब्जेक्ट ग्रुप को लेकर आपको डाउट्स आ रहा है तो देखो ये नंबर है, एक बार अपने एप्लीकेशन फॉर्म में जरूर देखना कि मैंने क्या भरा था, उसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। कहीं ना कहीं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का सही भी जा रहा है, ठीक है, क्योंकि उनको एप्लीकेशन फॉर्म में सही चीजें भरी हुई थी। तो अगर फिर भी डाउट्स आ रहा है तो ये नंबर है और इनको आप मेल करिएगा, इनको कांटेक्ट करें, क्योंकि यही आपकी प्रॉपर हेल्प कर पाएंगे। इंटरफेस ऐड करेंगे, क्योंकि वेबसाइट मैं तो रन करता नहीं हूँ, ये रन करते हैं, तो यही इंटरफेस ऐड कर पाएंगे। आप एक बार कांटेक्ट करिए, मेल करिए, ठीक है, आपको प्रॉपर यहाँ पे हेल्प मिलेगी। और फाइनली आपकी यहाँ पे जो है सीट चार्ट आ चुकी है, देख ही सकते हो, हम इसको ब्रीफली ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। कितने कितने कैंपस कहाँ ऐड है, रहली छिंदवाड़ा, ये सारे बीटेक वगैरह का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। देखो 77 सीट्स, ओके। अब देखो एक चीज क्या है पता है यहाँ पे, नहीं देखो आपको मैं दिखाता हूँ, सीट्स मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि डिक्रीज हुई हैं, सीट थोड़ा सा कम करी गई, क्योंकि जो सीट्स था ना वो 80 के आसपास था, जहां तक मैंने रूल बुक में देखा था, मुझे याद है ना। रूल बुक जो मैंने एमपीपीएटी का देखा था, तो उसमें सीट्स का जो डिवाइडेशन था वो लगभग 80 के आसपास था। मैं आपको दिखाता हूँ, सीट में चेंजेस है, नहीं सीट में चेंजेस नहीं है, ठीक है। मैंने शायद 80 कहीं और पे देखा होगा, बट नहीं चेंजेस नहीं है, ठीक है, सिमिलर ही है, 77 है टोटल, ठीक है, ठीक है। ये चेंजेस तो हुई हैं बट हाँ सिमिलर ही है, 77 के आसपास है, ठीक है। 88 में, हाँ मैंने ग्वालियर में देखा था 88, 88, 88 और 88, और खंडवा में 66 आपकी टोटल सीट्स हैं, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे निकल के आया है, इसमें आप देख ही सकते हो, आपको ऑलरेडी सब कुछ पता लग गया होगा, कितनी फ्री सीट है, कितनी पेमेंट सीट है। 88 आप देख ही सकते हो, 66 खंडवा में। तो ये जो है निकल के आ गया है आपका सीट मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, अब हम डिटेल में यहाँ पे फॉर्म भरते हैं, कैसे कैसे फॉर्म भरना है, क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है। बहुत सारी गलती है जिनको आपको नहीं करना है, मैं आपको बता रहा हूँ फॉर्म कैसे भरना है, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, और आपके अभी अलॉटमेंट नहीं आएंगे। आपने ऑलरेडी काउंसलिंग के बूचर्स में देखा होगा, आप लोगों ने ऑलरेडी, आप लोग मेरे से कई बार डाउट पूछ रहे थे कि भैया उसमें एक अलग से डेट दी गई है, तो उस डेट को मेरिट लिस्ट क्या होता है। देखो ये जो मेरिट लिस्ट का फंडा है ना, ये मेरिट लिस्ट आने का, इसमें मेरिट लिस्ट में मेनली वो जो डेट दी हुई है इसमें, उसमें कितने स्टूडेंट्स ने रजिस्टर्ड किया हुआ, आप देखो रजिस्टर्ड और सत्यापित, जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाया हुआ है और रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, उनकी जो है 25 तारीख को लिस्ट आएगी, कितने स्टूडेंट्स काउंसलिंग में फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। इसका कहीं भी कुछ भी कट ऑफ से लेना देना नहीं है, या अलॉटमेंट से लेना देना नहीं है। अलॉटमेंट से जो लेना देना है वो आपको यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, 1 तारीख को। बाकी 26 और 29 के बीच में आपको चॉइस फिलिंग करनी है। तो जिसके भी जो डाउट्स रहेंगे हम उनको क्लियर कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम थी जिनकी वजह से हम प्रॉपर जो है कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, बिल्कुल अब आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर होंगे, ठीक है। और जो मेंटरशिप वाले स्टूडेंट्स हैं उनको आपको 25 तारीख को आपकी लिस्ट मिल जाएगी, बिल्कुल परेशान मत होना, 25 को आपकी लिस्ट आपके पास आ जाएगी, ठीक है, टेंशन मत लेना। चलो हम आते हैं फॉर्म कैसे भरना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रिएट अ न्यू प्रोफाइल, आप इस पे आओगे, ठीक है। क्रिएट अ न्यू प्रोफाइल पर आने का आपको पता है सिंपल सा क्या करना है, अपने को वही अपना पीएटी का जो है एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर भी जहां पे लिखा रहा वहां पे आपने को एप्लीकेशन नंबर ही फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ और प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन नंबर। प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन आपने जब पीएटी की प्रोफाइल बनाई होगी ना, उस टाइम पे जो नंबर भरा था वो नंबर यहाँ पे आपको फिल करना है, ठीक है। तो वो नंबर यहाँ पे फिल करो, इसको फिल करते देन इसके बाद हम आगे चलते हैं। आप जैसे ये सारी चीज़ें फिल करोगे, इसके बाद आपको कैप्चर कोड फिल करना है, क्रिएट अ कैंडिडेट्स प्रोफाइल पे आपको क्लिक करना है। जस्ट आप ये सारी चीज़ें सेव कर सकते हो, बस आपको सिंपल सिंपल सी चीज़ों को यहाँ पे फिल करना है। देन जैसे कि आपका मोबाइल नंबर, अल्टरनेटिव नंबर आप पिताजी का डाल सकते हो। आईडी प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अदर, मतलब आधार कार्ड को छोड़कर आपको चूज करना है, ठीक है। बट नहीं है बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास, जैसे कि पासपोर्ट भी नहीं है क्योंकि 18 प्लस के नहीं है, पैन कार्ड भी 18 प्लस के बाद बनता है, वोटर आईडी नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो क्या करें वो। देखो आपके पास नहीं है आधार कार्ड तो बिल्कुल आप देखो कोई ऑप्शन नहीं है ना, तो हम चूज कर सकते हैं, अब क्या करें। बट वहां पे लिखा तो है कि आधार कार्ड हमको चूज नहीं करना है, ठीक है, आधार कार्ड को छोड़कर। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जब अपने पास नहीं है कोई डॉक्यूमेंट्स तो क्या कर सकते हैं, ठीक है।
कोशिश करो, अगर ये ऑप्शनल है तो इसको हम छोड़ भी सकते हैं, अगर है ऐसा ऑप्शनल, ठीक है। नहीं है ऑप्शनल तो इसको भरना पड़ेगा, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर हम ये सारी चीज़ें फिल करते हैं, देन इसको देखते हैं, ठीक है। तो देखो कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं था अपने पास तो ऑलरेडी अपने ने ये डाल दिया है, ठीक है, और आधार कार्ड भी डाल दिया है, ले भी लिया है, कोई दिक्कत नहीं। अब नहीं है तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रोसीड फॉर नेक्स्ट अपन करेंगे, देन इसके बाद ये सारी डिटेल फिल कर दी है, ठीक है। इसके बाद देन आपको क्या करना है, OTP आएगा आपके जो है मोबाइल नंबर पर, रजिस्टर्ड मेल पर, जहाँ भी आता है वो कंफर्म पासवर्ड और OTP आपको डालना है। हैड बीन एंटर्ड जो आपकी मेल ID है उस पर आने वाला है, और यहाँ पे मोबाइल नंबर पे, यहाँ पे मेल पे, दोनों पे आपको प्रॉपर सही तरीके से वेरीफाइड करना पड़ेगा। इसके नंबर है 94.25। सिलेक्शन तो हो जाएगा क्योंकि कुछ ना कुछ तो मिलेगा, हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री मिलने के चांसेस इतने नंबर पर, ठीक है। और फर्स्ट राउंड में नहीं भी मिले तो सेकंड राउंड में मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि कट ऑफ OBC का जर्नल का हाई जाने वाला है, ठीक है। तो OTP आपको ये फिल करना, देन इसके बाद आप नेक्स्ट जा सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके बाद आप OTP फिल कर दोगे। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस यहाँ पे है कि आपको पासवर्ड क्रिएट करना है, पासवर्ड कुछ यूनिक क्रिएट करना है, ठीक है। यहाँ पे मतलब अलग, जैसे कि मेरा नाम सत्यम है तो मैं सत्यम या अपने पिताजी का नाम साथ में ऐड कर दूंगा, या सत्यम @ मैं मोबाइल नंबर ऐड कर दूंगा, डेट ऑफ बर्थ ऐड कर दूंगा, कुछ भी आप ऐसा ऐड कर सकते हो यूनिक, ठीक है। आराम से बन जाएगा पासवर्ड। अब आप सोचो अपना मोबाइल नंबर डाल दो तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ थोड़ा सा यूनिक कैरेक्टर बनाने होते हैं। तो देन ID एंड पासवर्ड बन गया, आपको ध्यान रखना है, अपना पासवर्ड लिख लेना है, क्योंकि यही चेक करके आपको अलॉटमेंट पता चलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन में हैं मेरे भाई, आपका अलॉटमेंट 1 तारीख को आना है, यहाँ पे अलॉटमेंट 1 तारीख को आएगा, अभी नहीं आएगा, ठीक है। चित्रकूट का 28 और 29 को अलॉटमेंट आना है, ये बात ध्यान रखना। दोनों के अलग अलग अलॉटमेंट्स हैं, सेम अलॉटमेंट नहीं है। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे कहाँ की काउंसलिंग करानी है। आपके बहुत अच्छे मार्क्स हैं तो आप यहाँ काउंसलिंग करवाओ, नहीं है तो आपका जैसे 95 नंबर है OBC से, जर्नल से 90 नंबर है या 92 नंबर है, तो आपको सिंपल सा है कि आपको काउंसलिंग MG CG भी कराना चाहिए, और यहाँ भी कराओ, वहाँ भी कराना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं हॉर्टिकल्चर मिलने के, बट वहाँ पे ज़्यादा चांसेस है BSc AG में, और नहीं मिलता अगर फर्स्ट राउंड में BSc AG तो आपको सेकंड राउंड में भी पार्टिसिपेट करना है चित्रकूट की, और यहाँ भी करना तो पड़ेगा, ठीक है। तो डेट आपको ध्यान रखनी है, ये मेरिट है, 25 तारीख को मेरिट लिस्ट आएगी, मैं ऑलरेडी आपको कितनी बार बता चुका हूँ, ठीक है। देन आपको अगर कोई भी दिक्कत आ रही है चॉइस फिलिंग को लेकर तो आप मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्राइसेस नहीं है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके मार्क के अकॉर्डिंग आपको चॉइस फिलिंग मिले, कॉलेजेस आप भर पाओ, प्रॉपर आपको गाइडेंस और हेल्प मिलेगी, ठीक है। आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं पूरा सपोर्ट करने की आपको कोशिश करूंगा जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता है, ठीक है। देन आपको कोई भी एनी दिक्कत आती है आप मेरे नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सअप मुझे मैसेज करके, बेसिकली तो मैसेज करके आप जो भी डाउट्स हो कम पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी देखो सिंपल सा टॉपिक पर हम वापस आते हैं। तो ये जो है सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद वैलिडिटी एंड जो है वैलिडेट एंड सेव कर देना है आपको, ठीक है। इसके बाद जस्ट आप ये सारी चीज़ें करने के बाद, ठीक है, इन्होंने बोला हुआ कि पासवर्ड कुछ यूनिक रखना पड़ेगा, ठीक है, एटलीस्ट और कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो देखो कुछ और ऐड करते हैं, मैक्सिमम 15 कैरेक्टर्स होना चाहिए, कुछ स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है। तो फिर से पासवर्ड बनाना पड़ेगा, तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हम पासवर्ड रखने की कोशिश करते हैं। तो कुछ भी यूनिक कैरेक्टर रखने के बाद देन आपको क्या करना है, सिंपल सा ये स्ट्रॉन्ग लिख के आ जाएगा, मतलब आपका पासवर्ड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। देन इसके बाद आपको सेव कर देना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो है नेक्स्ट इंटरफेस पे ऐड हो जाओगे, ठीक है। देन आपको यूज़र ID देन पासवर्ड आपको सेव कर लेना है। अब आप देख सकते हो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फर्दर एप्लीकेशन के, स्टेटस नॉट कंप्लीटेड, ये सब कुछ दिखाएगा आपके यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नॉट एलिजिबल, आपकी लिस्ट जो मेरिट लिस्ट आने वाली ना उसमें यही दिखाने वाला है कि किसकी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर सही है, कौन काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है, कौन नहीं है। इसीलिए सारी जानकारी प्रॉपर और सही तरीके से रखना। नहीं है कोई दिक्कत आ रही है, आप इन पे नंबर पे कॉल करो, उनको मेल करो बार बार, ताकि अपने पास प्रूफ रहे कि मैंने मेल किया है, कभी फर्दर कोई प्रॉब्लम आती है। मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, ये हेल्प डेस्क इसीलिए दिया हुआ है। तो आपको बहुत सही और करेक्ट इन्फॉर्मेशन भरनी है। ये जानकारी देन भरने के बाद सिंपल सा, ठीक है, आप आओगे यहाँ पे तो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एडिट प्रोफाइल, ये सारे ऑप्शन दिखेंगे, ठीक है। तो आपको ये अपडेट तो कुछ भी करना हुआ कि नहीं, मुझे लग रहा है कि ये चेंजेस करने हैं, मुझे सही करना है, मेरा नंबर गलत है या मेरा, देखो ऑलरेडी आपको पता है हम क्या क्या सही कर सकते हैं, ठीक है। आपने काउंसलिंग शेड्यूल में देखा होगा कि हम क्या क्या सही कर सकते हैं, क्या क्या सही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ जैसे मेजर चीज़ें हैं उनको हम चेंजेस कर सकते हैं, मेल वगैरह ये चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बट आप चाहो कि मैं अपने पिताजी का नंबर या ऐसी मतलब पिताजी का नाम या डेट ऑफ बर्थ ये चीज़ें चेंजेस कर पाओ तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। इन चीज़ों में देखो आपके पास ऑप्शन आ रहा है चेंजेस करने का, आपके पास ऑप्शन है, जैसे मोबाइल नंबर आप
आईडी प्रूफ आप चेंज कर सकते हो, मेल चेंज कर सकते हो, मोबाइल नंबर एड्रेस चेंज कर सकते हो, बट इन चीज़ों में आप कोई भी एडिट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ध्यान रखना। देन इसके बाद आपने अपडेट कर दिया, ठीक है, आपको लग रहा है कि कुछ गलत है तो प्रोफाइल एडिट सक्सेसफुल हो जाएगा, ओके। देन इसके बाद आपको क्या करना है, आप आओगे यहाँ पे नीचे सेक्शन में, ठीक है, रिसिप्ट रिप्रिंट, आप देखोगे आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन में आना है, आपको यहाँ पे प्रिंट करना है फॉर अ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन पर आप पाओगे, चॉइस फिलिंग अभी नहीं करनी है, उसके लिए अलग ऑप्शन आएगा, उसके लिए भी आपको मुझे लग रहा है जहाँ तक आपको पैसे लगेंगे 1000 रुपये ये लग गए, 100-200 रुपये, 100-150 के आसपास आपको चॉइस फिलिंग का लगने वाला है, मुझे ऐसा पक्का 100% लग रहा है फॉर द फर्स्ट राउंड, ठीक है। तो प्रिंट रिसिप्ट पर हम क्लिक करेंगे, नहीं आ रही है, क्यों? क्योंकि हमारा पेमेंट नहीं हुआ सक्सेसफुल। देन आपको क्या करना है, आप यहाँ पे फिर से यहाँ पे लॉग इन करोगे सबमिट पर क्लिक करके कैप्चर कोड भरने के बाद, तो ये कुछ इस टाइप से आपका फिर से इंटरफेस जो है एक ऐड हो गया, मतलब एक टाइप से पूरी सारी डिटेल्स आपकी निकल के आ गई, ठीक है। आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करना है, ठीक है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फर्दर आपका डाटा फिल करना। डोमिसाइल बिल्कुल आपका एमपी का डोमिसाइल है, कैटेगरी जनरल कैटेगरी है, क्लास आपकी कौन सी क्लास है, ठीक है, आप देख ही सकते हो जर्नल वालों की कोई कैटेगरी नहीं होती है। सब्जेक्ट डिटेल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने फॉर्म फिल करते टाइम कौन सा ग्रुप नेम था, सब्जेक्ट नेम था, मैं क्यों बार बार बोल रहा था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरते टाइम भी गलती करी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, ठीक है। अब आपको स्ट्रीम चूज करना है, तो देन आप एग्रीकल्चर से 12th में क्या स्ट्रीम रही है, तो आप यहाँ पे देख ही सकते हो अपनी मार्कशीट ओपन करके, आप 12th की मार्कशीट देखोगे तो आपकी एग्रीकल्चर स्ट्रीम ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा, अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन भरी होगी तो नहीं आएगा, ठीक है। बट फिर भी इसके बाद आपको एक बार अगर कोई प्रॉब्लम आ रही तो आप मेंशन करिएगा, वैसे दिक्कत नहीं आएगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे सही भी बोला है कि भैया ये मेरा एकदम पीसी भी लिख के आ रहा है, पीसीए लिख के आ रहा है, एबीसी लिख के आ रहा है, क्योंकि जो मैंने फॉर्म भरते टाइम सही भरा था वो आ रहा है, ठीक है। तो आप एक बार चेक करना प्रॉपर सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत देखो ऑटोमेटिक हमको यहाँ कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उसने खुद ब खुद ही ले लिया, क्यों? क्योंकि आपका एप्लीकेशन फॉर्म में सही भरा था ना, ये नंबर आपको दिख रहा है ना एप्लीकेशन नंबर, ये आपकी बहुत सारी जानकारी यहाँ पे सही बताता है कि वो लास्ट में आपने देखा होगा कि प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन नंबर डला था, वो यही सारी चीज़ों को डिकोड करता है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस पर आपको डिक्लेयर करना है, टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करिए, देन आपको क्या करना है, डाटा को सेव कर देना है, ठीक है। ये सारी जानकारी आपकी खुद ब खुद ही फिल हो गई है। देन आप देखोगे यहाँ पे सिंपल सा ये सब कुछ, आप एक बार डोमिसाइल देखो एमपी के है, कैटेगरी यूआर है, क्लास एमपी स्टेट है, मतलब आप देख ही सकते हो, ठीक है। डिटेल्स ईएसबी डाटा, आप अगर चाहो कि रजिस्ट्रेशन करना है तो बिल्कुल आप यहाँ से बैक जाके फिर से आप सारी चीज़ों को, बस अब सिंपल सा आपको क्या करना है, यहाँ पे पेमेंट करना है, ठीक है। ये 1000 रुपये आपका लग रहा है, कुछ पोर्टल चार्जेस लगेंगे, ठीक है। देन इसके बाद पेमेंट टू प्रोसीड पर आपको जाके पेमेंट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना। पेमेंट के लिए आप बहुत सारी चीज़ आप खुद से भी पेमेंट कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपके पास ये एमपी ऑनलाइन की आईडी होनी चाहिए, आप खुद ही अपने लैपटॉप से पेमेंट कर सकते हो क्यूआर कोड जनरेट करके, बहुत सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। तो आपको पेमेंट डन करना है, देन इसके बाद आपका प्रिंट आउट आ जाएगा। कोई भी पेमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है आप कॉल करिए, स्क्रीनशॉट भेजिए, कोई भी दिक्कत आती है, और आपके पास पेमेंट कट गया है तो आपको कुछ टाइम के बाद नहीं अगर दिक्कत आ रही तो आपको प्रॉपरली वो जाके बता देगा कि क्या दिक्कत है, ठीक है। आपके जो है यहाँ पे पेमेंट नहीं कट रहा है, कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मेल करिए इनके नंबर पे, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये मेल में प्रॉपर आपको रिप्लाई करेंगे, कॉन्टैक्ट अस पे जाकर आपको यहाँ पे देखना है, आपको कॉन्टैक्ट एड्रेस सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको पेमेंट करते हैं, डन करते हैं, देन इसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है और चॉइस फिलिंग करनी है। आप देखोगे ये आपका पेमेंट टोटली 1000 रुपये लगे हैं, ठीक है, जिसमें 700 रुपये रजिस्ट्रेशन का, 250 रुपये पोर्टल चार्जेस लगे हैं, ठीक है। पहले बहुत कम लगा करते थे, 500-600 में काम हो जाता था, बट वो जो साइड थी बहुत फर्जी थी, क्रेप्स ऑनलाइन बहुत फर्जी साइड थी, बट यहाँ पे अपने को सिक्योरिटी मिलती है, ये बहुत अच्छा है, ठीक है। आप क्यूआर स्कैन करके पूरी ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री निकाल सकते हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना, अभी जब जाओगे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने, इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है आपको, क्योंकि ये चीज़ें आपकी लगने वाली है, इतनी चीज़ है, वो देखेंगे आपने रजिस्ट्रेशन किया है कि नहीं किया है, वो स्लिप लगेगी आपकी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपका प्रॉपर सारी चीज़ें हो गई हैं, इसका प्रिंट आउट निकलवा लो, और ये डॉक्यूमेंट्स आपके वेरिफिकेशन में लगने वाले हैं, रजिस्ट्रेशन स्लिप, ईएसबी, 10-12 की मार्कशीट, गैप अगर है तो, डोमिसाइल है तो वो बिल्कुल लगेगा, डोमिसाइल तो है क्या, कास्ट सर्टिफिकेट बिल्कुल चाहिए है अगर एप्लीकेबल है तो, ठीक है। देन इकोनॉमिकली वीकर इनकम सर्टिफिकेट आप देख सकते हो, डिसेबिलिटी, फ्रीडम फाइटर, कृषक अगर अप्लाई किया है तो वो भी लगेगा, नहीं है तो फिर आपका एफिडेविट वगैरह बन के वो सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। बट ये सारी चीज़ें आपकी है प्रॉपर,
और 19 यानी आज से आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गया है। आपने प्रॉपरली जो है रूल बुक में देखा ही होगा कि आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्टार्ट है 19/9 से 24 तक। तो इसकी प्रिंट और ये डॉक्यूमेंट्स मेडिकल वेडिकल कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। आपको बस लेके जाना है, इसको प्रिंट आउट निकलवा लो, ठीक है। इसका प्रिंट आउट हम सेव कर लेते हैं और जिसका भी है उसको हम भेज देंगे, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से आप कर सकते हो अपने लैपटॉप से ही, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से सारी चीज़ों को कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद कंटिन्यू हो गया, आपका प्रिंट आउट निकल गया, रजिस्ट्रेशन हो गया। बिल्कुल आप देख सकते हो फर्स्ट स्टेप देन कंटिन्यूस का रजिस्ट्रेशन बिल्कुल कंप्लीट है। अब ये जाएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने, तो यहाँ पे भी कंप्लीट का स्टेटस आ जाएगा कि भाई ये इसके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कंप्लीट है, क्योंकि वहाँ पे वो कंप्यूटर पर आपका नाम चढ़ाते जाएंगे, भाई ये स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अगर होगा रिजेक्ट, तो ये रिजेक्ट वाला स्टेटस लिख के आएगा, रिजेक्टेड, ध्यान रखना। नहीं है, अगर आप नहीं जाओगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराएं तो नॉट एलिजिबल लिख के आ जाएगा, ये बात ध्यान रखना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ये सारी चीज़ें आपको करना ही करना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद आपको चॉइस फिलिंग और लॉकिंग करना है, उसमें भी यही निशान बन के आएगा। तो इन निशानों पे आपको ध्यान देना है बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये निशान आपको दिख रहे ना कब क्या है, इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। बाकी फाइनली ये कंप्लीट हो गया है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद यहाँ पे जो चॉइस फिलिंग का सेक्शन है, इसमें अब अपन चॉइस फिलिंग करेंगे जब भी डेट आएगी। देखो अभी तो लिंक एक्टिव नहीं है, आपको पता है 26 को एक्टिव हो जाएगी, तो हम चॉइस फिलिंग करेंगे, ठीक है। और चॉइस फिलिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो आप मेरे से, आप मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर, और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।